हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो होने वाली वो सिंपली हम एस वेल थर्ड सेमिस्टर 2023 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। जी हाँ, ये सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों के पास होता है जिसका हिंदी नाम है प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक काल में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुए थे। इस वाले विषय से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक से आपके बन रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एक बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे हम प्रेजेंट करें अपने पेपर में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इस यूनिट के जो सिलेबस है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस यूनिट में कितने सिलेबस हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं, एंड उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस यूनिट में इस चैप्टर में, इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं जो कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 में डिवाइड है, जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे बेसिकली यूनिट दिए गए हैं और अलग अलग यूनिट से अलग अलग क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। इसमें अगर मैं इम्पॉर्टेंट यूनिट की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 2। इस तरीके से जो ये 2 है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस यूनिट का अगर नाम बताऊँ तो जो यूनिट 2 है हमारा, पार्ट 2 है वो है पुनर्जागरण, और यूनिट 3 है धर्म के उथल पुथल यूरोप में धार्मिक परिवर्तन। यानी इस 2 यूनिट से आपके ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस 2 यूनिट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये 4 यूनिट जो हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं और इसी 4 यूनिट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके इंग्लिश के सिलेबस है, लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हिंदी के। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली यूनिट से देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप, प्रमुख अवधारणाएं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो फ्रेंड्स, इस वाली यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से क्या तात्पर्य है, वो अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोप से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, या प्रारंभिक यूरोप के बारे में आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस तरीके से कह के भी कुछ क्वेश्चंस ये डाइवर्ट करके आपको बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। तो पहला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से आपको ये देखने को मिल सकता है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के शास्त्रीय और मध्यकालीन काल की विरासतों पर चर्चा कीजिए। ये आपको देखने को मिल सकता है अगर एग्ज़ाम पे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड अगर शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी में आपको बेसिकली ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं तो वो है आपको यहाँ पे 3 कि विचारों की भूमिका, प्रिंटिंग प्रेस और सूचनाओं का नेटवर्क। यानी इसमें एक जो प्रिंटिंग प्रेस वाला टॉपिक है ये मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस क्या है, किससे क्या परिवर्तन आया था यूरोप में, तो ये देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगला जो है टिप्पणी में आपको शहरीकरण, वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र किस प्रकार से वहाँ यूरोप में स्थापित किए गए थे, किस प्रकार से उससे एक पुनर्जागरण काल को परिवर्तन आने में देखा जा सकता है, तो ये जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहली यूनिट से हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए। अब मैं सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, सेकंड यूनिट के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड चैप्टर का नाम आप सामने देख सकते हैं, पुनर्जागरण। तो फ्रेंड्स, सेकंड यूनिट से जो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियाँ हुई थी उस पर चर्चा कीजिए। यानी विज्ञान के क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन आया था, किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में अपना विकास हुआ था, उसने अपना विकास करा था। इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान ने अपनी उपलब्धियां हासिल करी और किस किस नई नई चीज़ों का आविष्कार करा, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ इस यूनिट के। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर पुनर्जागरण के समय उभरने वाले विभिन्न
दार्शनों का विवरण दीजिए, यानी कौन कौन से दार्शनिक लोग थे जिनका उदय हुआ था बेसिकली। एंड फोर्थ क्वेश्चन, अन्य यूरोपीय देश में पुनर्जागरण इतालवी और पुनर्जागरण से किस प्रकार भिन्न थी, इसके बारे में बताइए। यानी अन्य यूरोप देशों में जो पुनर्जागरण था और इतालवी में जो पुनर्जागरण था, वो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है और किस प्रकार वो अलग था, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपकी सेकेंड यूनिट से। अब नेक्स्ट यूनिट से देखते हैं कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला यूनिट जो है वो आपका है यूनिट नंबर 3, धर्म में उथल पुथल और यूरोप में धार्मिक परिवर्तन। इस यूनिट से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर व्याख्या कीजिए कि उत्तरी यूरोप में प्रोटेस्ट पंथ किस प्रकार नए सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल होगा, यानी प्रोटेस्ट किस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सफल हुआ, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, सुधार के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा कीजिए, यानी सुधार क्या था बेसिकली, उसके आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए या उसके बारे में बताइए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट आपको इन 2 टॉपिक्स पे देखने को मिल सकता है, जिसमें अन्य देश में लूथरवाद का प्रसार कैसे हुआ वो बताइए, और प्रति धर्म सुधार आंदोलन और धार्मिक संघर्ष के बारे में बताइए। तो इस यूनिट से जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट से आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला जो यूनिट है वो है हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका चैप्टर का नाम है नई दुनिया की विजय और भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। इस यूनिट से देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट से जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में समुद्र के पार की यात्राओं ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया, विस्तार में समझाइए। यानी बेसिकली कि इन्होंने आपको एक लाइन दे दी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्र के पार की यात्राओं में दुनिया के नक्शे को किस प्रकार से बदला, उसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर समुद्री यात्राओं के प्रभाव का एक संक्षिप्त में निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है इस यूनिट से देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी करना और अपने बुक्स को भी रीड आउट करके और एक आइडिया ले लेना बेसिकली कि क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% ही यही क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, बट मैं ये भी नहीं कहता कि इससे बाहर भी देखने को आपको मिलेगा। 80 to 70% चांस है कि आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली उसका फॉर्मेट चेंज करके वो दे सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज वेल ऑल अपडेट्स यूट्यूब चैनल।